हेलो गाइस, बेस्ट होम डिज़ाइन सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक नए घर का डिज़ाइन जो कि 4 BHK है। यह घर हमने 40 फीट बाय 30 फीट के प्लॉट डायमेंशन में डिज़ाइन किया है और इस घर का ओरिएंटेशन ईस्ट फेसिंग है। इस घर के कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करें तो इस घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 30 से 35 लाख के बीच में आएगा। इस घर का कंस्ट्रक्शन मिजोरम में किया जा रहा है। तो ये थी हमारे घर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलिए मैं आपको दिखाऊंगा हमारे घर का इंटीरियर वॉक थ्रू। ये आ जाता है हमारे घर का मेन गेट जो कि ईस्ट फेसिंग रोड से कनेक्टेड रहेगा और यहाँ से घर का व्यू कुछ ऐसा दिखने वाला है। आगे बढ़ते तो आ जाता है हमारी ये पार्किंग एरिया और राइट हैंड साइड में आ जाता है आपके लिए ओपन स्पेस जो कि ग्रीन स्पेस रहेगा। ये आ जाता है हमारा लिविंग एरिया का एंट्रेंस और ये आ जाता है हमारा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया की विंडो वहीं ग्रीन स्पेस में ओपन होगी जो कि वेंटिलेशन और लाइटिंग प्रोवाइड करेगी। ये आ जाता है हमारा डाइनिंग एरिया और स्टेयरकेस। हमने लिविंग एरिया, डाइनिंग एरिया और स्टेयरकेस तीनों एक साथ ही कंबाइन करके डिजाइन किया है। ये आ जाता है हमारा किचन एरिया। और यहाँ पे जो आप किचन की विंडो देख रहे हैं ये ओपन होगी हमारे रियर सेटबैक में जो कि नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगी। ये आ जाता है हमारे घर का ग्राउंड फ्लोर का कॉमन टॉयलेट एरिया और यहां लेफ्ट साइड में आ जाता है स्टोर रूम। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारे बेडरूम 1 का व्यू और इसका वेंटिलेशन ईस्ट फेसिंग विंडो जो कि ओपन हो रही है हमारे ग्रीन एरिया में उससे होगा। अगर आपको भी हमारे घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू चाहिए या फिर 2D प्लान चाहिए या फिर आपको अपने घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू या फिर 2D प्लान बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट जरूर करें। यह आ जाता है हमारे रेयर सेट बैक का व्यू और यह स्पेस यूटिलिटी जैसी यूज होगी। तो ये था हमारे ग्राउंड फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं हमारे फर्स्ट फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू। तो स्टेयरकेस से सबसे पहले ऊपर आते ही आ जाता है हमारे ये फैमिली एरिया और कॉमन सीटिंग एरिया। ये आ जाता है बेडरूम 2 का व्यू। अगर आपको हमारे इस घर का प्लान चाहिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमने एंड में हमारे इस घर के प्लान को डिस्क्राइब किया है। ये आ जाता है हमारे घर का बेडरूम 3 का व्यू। और हमने इसमें एक अटैच्ड बैल्कनी का प्रोविजन दिया है जो कि ईस्ट फेसिंग में ओपन होगी। आगे बढ़ते तो आ जाता है ये हमारे फर्स्ट फ्लोर का कॉमन टॉयलेट एरिया और ये आ जाता है हमारे घर का बेडरूम 4 का व्यू जिसमें हमने एक अटैच्ड टॉयलेट का प्रोविजन दिया है और यह बेडरूम मास्टर बेडरूम कहलाएगा। यह आ जाता है हमारे इसी बेडरूम का अटैच्ड टॉयलेट एरिया और यह आ जाता है हमारे मास्टर बेडरूम की अटैच्ड बालकनी जो कि ईस्ट फेसिंग में ओपन होगी।
तो ये था हमारे फर्स्ट फ्लोर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू। अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारे रूफटॉप का व्यू, जो कि कॉमन सर्विसेज जैसे कि सोलर वाटर हीटर, सोलर पैनल्स और वाटर सप्लाई की टैंक्स रखने के लिए यूज होगा। तो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो के अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको समझाने वाले हैं हमारे इस घर का 2D प्लान। ये व्यू आप देख रहे हैं, ये आ जाता है हमारे रियर सेट बैक का व्यू। तो ये था हमारे घर का 3D इंटीरियर वीडियो। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारे घर का 2D प्लान। तो अभी तक आप लोग देख रहे थे हमारे इस घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू। अब आप देख रहे हैं हमारे इस घर का 2D प्लान। तो ये देख रहे हैं अभी आप ग्राउंड फ्लोर का 2D प्लान। ये आ जाती है हमारी ईस्ट फेसिंग रोड और यहीं से हमने एक एंट्रेंस प्रोवाइड किया जो कि मेन गेट कहलाएगा। और ये आ जाता है हमारा पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया के राइट हैंड साइड आप देख रहे हैं ये ग्रीन स्पेस है जो कि वेंटिलेशन और नेचुरल लाइटिंग के लिए रहेगा। और यहाँ पे हमने ये स्पेस इसलिए प्रोवाइड किया ताकि रोड से डायरेक्ट एक्सेस या फिर व्यू अंदर का ना मिले घर के। तो ये आ जाता है हमारा पार्किंग एरिया। यहाँ से आगे बढ़ते तो ये आ जाता है लिविंग एरिया, और लिविंग एरिया के साथ हमने यहाँ पे डाइनिंग एरिया और स्टेयरकेस साथ में दिया है ताकि ये एक कंबाइंड व्यू प्रोवाइड कर सके। आगे बढ़ते तो ये आ जाता है हमारा किचन एरिया, और किचन एरिया के वेंटिलेशन के लिए हमने 2 विंडो प्रोवाइड किए। एक विंडो यहाँ पे आ जाती है जो पार्किंग एरिया में ओपन होगी, और एक विंडो यहाँ पे जो हमारे रियर सेटबैक हमने प्रोवाइड किया है वहाँ पे एक विंडो ओपन होगी। तो ये आ जाता है हमारे किचन एरिया का वेंटिलेशन का डिटेल्स। आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है हमारा एक स्टोर रूम दिया है हमने, जो कि फर्स्ट फ्लोर में जाके टॉयलेट जैसा एक्ट हो जाएगा। और ये आ जाता है हमारे ग्राउंड फ्लोर का कॉमन टॉयलेट एरिया। यहाँ पे हमने एक बेडरूम 1 का भी प्रोविजन दिया है, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड थी कि उनके ग्राउंड फ्लोर में एक बेडरूम का प्रोविजन चाहिए था जो कि गेस्ट बेडरूम जैसा एक्ट हो सकता है। तो ये था हमारे घर का ग्राउंड फ्लोर का प्लान। आगे चलते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट फ्लोर का प्लान। तो ये देखिए, ये आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर का प्लान। फर्स्ट फ्लोर के प्लान में जो स्टेयरकेस है वो अपनी जगह ही रहेगी, और यहाँ पे जो हमारा लिविंग एरिया था वहाँ पे हमने एक प्रोवाइड कर दिया जो कि फैमिली एरिया कहला जाएगा। और फैमिली एरिया का वेंटिलेशन डायरेक्ट ईस्ट फेसिंग विंडो से होगा। फिर आ जाता है हमारा ये बेडरूम 2 का व्यू। बेडरूम 2 का वेंटिलेशन हमने यहीं पे जो रियर सेट बैक में एक विंडो ओपन होगी उससे दिया है। और आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है बेडरूम 3 का व्यू। बेडरूम 3 में हमने एक अटैच बैल्कनी दी है जो कि ईस्ट फेसिंग रोड की तरफ ओपन होगी, और यह बैल्कनी हमें रोड का व्यू प्रोवाइड करेगी। आगे बढ़ते हैं तो ये आ जाता है हमारा फर्स्ट फ्लोर का कॉमन टॉयलेट एरिया, और ये आ जाता है हमारा बेडरूम 4 जो कि मास्टर बेडरूम कहलाएगा, क्योंकि हमने इसमें अटैच्ड बाथरूम का प्रोविजन दिया है। और ये आ जाती है हमारे बेडरूम 4 की अटैच बैल्कनी जो कि ईस्ट फेसिंग रोड की तरफ होगी और ईस्ट का व्यू प्रोवाइड करेगी। तो ये था हमारे घर का 2D प्लान। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको भी हमारे घर का 3D इंटीरियर वॉक थ्रू चाहिए या फिर 2D प्लान, या फिर आपको अपने घर का 2D प्लान बनवाना है या फिर 3D इंटीरियर वॉक थ्रू चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट जरूर करें। अगर आपको ये पता करना है कि हम कौन सा गैजेट यूज़ करते हैं ये सब वीडियो बनाने में, या फिर हम कौन सा प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक को भी एक बार जरूर ओपन करके देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, होप यू लाइक द वीडियो।